नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बीजेपी कार्यालय के बाहर इस वक्त हम उपस्थित है। आपको पहले दिखा देते हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय के बाहर बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा हुआ है, जो कि है सीएए नागरिकता संशोधन कानून लाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको बता देते हैं जिस तरीके से सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया है, उसको लेकर तमाम बातें भी उठाई जा रही है। और जिस तरीके से आपको बता देते हैं कि सीएए जिस तरीके से रातों रात लागू हुआ, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है। आपको बताते हैं कि 4-4.5 साल पहले एक बार सीएए लागू हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन उस समय शाहीन बाग में जो दंगे हुए थे, उस दंगे को ध्यान में रखकर ही विपक्षी दल सवालें फिर से उठानी शुरू कर चुकी है। विपक्षी दल का यही कहना है कि जिस तरीके से शाहीन बाग में दंगे हुए थे, क्या आप रमजान के महीने में सीएए लागू कर क्या फिर से दंगे करवाने चाहते हैं? और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जिस तरीके का बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। आपको बताते हैं कि सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी। शाहीन बाग में जो 5 साल पहले हुआ था, क्या वैसे दंगे होने के आसार है? सवाल बहुत उठ रहे हैं। जैसे आपको बताते हैं कि सीएए के फैसले से बहुत लोगों को आपत्ति भी है। जब देश के लोग को ही नौकरी नहीं दे पा रही सरकार, पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो फिर बाहर के लोगों को क्यों बसाना? साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में सीएए क्यों लाया गया। बहुत सारी बातें भी यहाँ पर उठ रही है। आपको बता देते हैं जिस तरीके से सीएए लागू हुआ, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि इलेक्शन के टाइम ही आपने सीएए क्यों लाया? आपको एक ऐसी पार्टी के तौर पे देखा जाता है जो हिंदुओं की रक्षा के लिए बनी है और बाकी धर्मों को देखती नहीं है, विपक्षी दल का ये कहना है। ऊपर से आपको बताते हैं कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीएए लाया गया, तो बहुत सारे सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। आपको बताते हैं कि सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस तरीके से 4-4.5 साल पहले लागू किया गया था, उसको लेकर भी तमाम में बहुत सारे सवाल उठे थे और इस बार भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बताते हैं कि 3 विपक्षी देश जिसे हम पड़ोसी भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिस अल्पसंख्यक हैं, उन्हें सिटीजनशिप देने की बात यहाँ पर की गई है। लेकिन सवाल ये उठ रही है कि आपने मुस्लिमों को इंक्लूड क्यों नहीं किया, आपने मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा? तो मुस्लिमों को नहीं जोड़ने का ये कारण था। आपको बता देते हैं कि मेजॉरिटी, सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिमों की मेजॉरिटी है, यानी मुसलमान धर्म के लोगों की मेजॉरिटी है। इस कारण से मेजॉरिटी पर तो कभी भी प्रताड़ना नहीं की जाती है, प्रताड़ित मेजॉरिटी नहीं होते हैं, इसलिए उस मुसलमानों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। जहाँ तक बात उठती है कि सीएए की, कि सीएए में मुसलमानों को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, तो इसकी एक उत्तर यह है कि सीएए में मुसलमानों को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमान मेजॉरिटी में है और मेजॉरिटी में है तो उन पर प्रताड़ित उन्हें किया नहीं जा सकेगा, ऐसा मानना है यहाँ के नेताओं का। और साफ तौर पर आपको बता देते हैं कि सीएए, बिना पढ़े लोग इसे गलत भी कह रहे हैं, बिना पढ़े लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया वो साफ तौर पर गलत है। लेकिन पहले आप पढ़िए इसके बारे में, फिर जानिए कि यह गलत है या फिर सही है। क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन नज़दीक आने वाला है और इलेक्शन को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए सीएए लाया गया। और डर एक भी और है विपक्षी दलों में कि एनआरसी भी क्या आ सकता है, और एनआरसी अगर आता है तो एनआरसी का तात्पर्य ये होता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं आपको वहाँ की नागरिकता देनी होगी। अगर आप नागरिक हैं वहाँ के, तो आपके पास हर एक प्रूफ तथ्य होगा। अगर आप देते हैं तो आप यहाँ पर रह सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों को यहाँ सब बने रहे और देखते हैं न्यूज़ 24 में नंदन के साथ। धन्यवाद।